नमस्कार मित्रों, 19 दिसंबर को एक बहुप्रतीक्षित फिल्म हनुमान का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। पहली बार नवंबर 2022 में जब इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था, तब यह फिल्म चर्चा में आई थी। इसका टीज़र इतना दमदार था कि लगातार इस पर चर्चा हुई थी। 500 करोड़ के बजट में बनी आदिपुरुष से कई गुना ज़्यादा अच्छा था इसका टीज़र, इसीलिए सोशल मीडिया भर गया था दोनों की तुलना करते हुए। मित्रों, उस समय फिल्म को लेकर जो उत्सुकता थी लोगों के मन में, अब एक बार फिर वही उत्सुकता जागृत होने जा रही है, क्योंकि टीज़र के समान ही हनुमान का जो ट्रेलर है वो भी अद्भुत है। 3 मिनट 32 सेकंड लंबे ट्रेलर को देखते हुए एक पल के लिए भी मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ। यतो धर्मस् ततो हनुमान, यतो हनुमान ततो जय। ट्रेलर के आरंभ के ये जो शब्द हैं, ये ही बता देते हैं कि पूरा ट्रेलर कैसा रहेगा। प्रशांत वर्मा जी ने वास्तव में शुद्ध रूप से एक भारतीय सुपर हीरो बनाया है। भारत के प्रथम सुपर हीरो शक्तिमान के बाद से कोई भी सुपर हीरो ऐसा नहीं आया जिसे भारतीय कहा जा सके, क्योंकि इस बीच जो भी सुपर हीरो आए, या तो वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे या फिर उनकी शक्तियों का स्रोत, उनके उद्भव का स्रोत भारतीय नहीं था। लेकिन अब प्रशांत वर्मा जी ने वास्तविक अर्थों में एक बड़ा प्रयास किया है भारतीय सुपर हीरो को निर्मित करने के लिए, और ट्रेलर ये बता रहा है कि उनका ये प्रयास अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करेगा। सुपर हीरो हनुमान के वस्त्र कैसे होंगे, अर्थात उसकी कॉस्ट्यूम क्या होगी, इसके विषय में ट्रेलर अभी मौन है। संभव है कॉस्ट्यूम मूवी में देखने को मिले या कॉस्ट्यूम का कॉन्सेप्ट ही समाप्त कर दिया जाए। ट्रेलर से इसकी जो कहानी समझ आ रही है वो तो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है कि कोई बुरा व्यक्ति ताकतवर बनने के लिए कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हमारा सुपर हीरो उसे ऐसा करने से रोक देता है ताकि पृथ्वी सहित पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित रहे, बुराई का उस पर अधिकार ना हो। वो बुराई का अंत करता है, लेकिन वास्तव में क्या दिखाएंगे कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है इस कहानी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसे कुछ भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाए। वैसे इसमें सुपर हीरो को देखकर जो एक परिपूर्णता का भाव मन में आता है, वो सुपर विलेन को देखकर नहीं आता। विलेन इतना आकर्षक नहीं लग रहा है, ये इसकी थोड़ी सी कमी मुझे लगी। यदि इस बात को हम छोड़ दें तो पूरे ट्रेलर में 1 सेकंड की भी कमी हमें नहीं दिखाई पड़ती है। आप ये गुरुजी का कैरेक्टर देखिए, इनकी वेशभूषा देखकर भारतीयता की झलक स्पष्ट दिखती है। और अब आप ब्रह्मास्त्र और गणपत जैसे फिल्मों से इसकी तुलना कीजिए, वहाँ पर एक गुरु के कैरेक्टर को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बताकर किस प्रकार से दर्शाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उपहास किया जा रहा हो। यही होती है भावना। यदि आप कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, यदि आप भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो वो दिखता है आपके कार्यों में। और आप उपहास करना चाहते हैं, मजाक बनाना चाहते हैं, तो वो भी स्पष्ट दिखता है, भले ही आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर लें। मित्रों, मैं तो टीज़र के समय से ही इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे लगा था 2023 में यह फिल्म देखने को मिल जाएगी, पर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। और टीज़र रिलीज़ के बाद जो फिल्म को लेकर एक बृहद चर्चा आरंभ हुई थी, वो भी धीरे धीरे सुसुप्तावस्था में चली गई। लोग फिल्म को भूलते जा रहे थे, लेकिन फिर बीच में हनुमान चालीसा आई और इसके गीत रिलीज़ हुए। और अब ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रेलर टीज़र से भी बड़ा धमाका करेगा। इस पर चर्चा लगातार होती रहेगी और निश्चित ही हमारे भारतीय सुपर हीरोज़ के यूनिवर्स का ये शुभारंभ है। मित्रों, 12 जनवरी को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। 1 महीने से भी कम का समय है, तो ऐसे में हम और आप मेकर्स के सहारे न बैठकर स्वयं से इसे प्रचारित करते हैं, क्योंकि फिल्म की सफलता में प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम इसे जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। आपको अपने मित्रों, अपने संबंधियों को इसके बारे में अवश्य बताना चाहिए। मित्रों, जब कोई हमारी संस्कृति को उचित सम्मान के साथ प्रस्तुत कर रहा है, तो उसका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है, ताकि ऐसी अच्छी फिल्मों को सफलता मिले और अन्य लोग ऐसा ही कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित हों और लगातार हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता रहे। वैसे आप लोगों ने यदि ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।